नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज जिस खास मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान से जुड़ा, जहां पर एक बार फिर से पेपर लीक का एक मामला सामने आ गया है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा साल 2022 का जीके का पेपर लीक हो गया। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द कर दी। अब बता दें कि 24 दिसंबर को होने वाली राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में शनिवार को उदयपुर में ये पेपर लीक हुआ था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की। अभ्यर्थियों को चलती बस में पेपर सॉल्व करते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया। सरकार ने निरस्त पेपर को अब 29 जनवरी को करवाने का फैसला किया है। तो वहीं परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में काफी निराशा है। कई जगहों पर तो छात्रों ने प्रदर्शन भी किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दौसा में एक स्कूल में केंद्राधीक्षक ने यह बताया है कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में आज जीके का पेपर था और हमें प्राप्त पेपर के डिब्बे में हमारे परीक्षा केंद्र का कोड लिखा हुआ मिला, लेकिन इसके अंदर डब्बे पर किसी दूसरे परीक्षा केंद्र का कोड था। इस मामले में सीएम अशोक गहलोत ने भी जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। हमारी मांगे पूरी आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होना था। इसके संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उदयपुर से कुछ इनपुट प्राप्त हुआ था, कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर आयोग ने प्रारंभिक तौर पर कुछ गड़बड़ी की आशंका लगी। उसको देखते हुए इस पेपर को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही स्थगित करने का निर्णय लिया और उसके मुताबिक ये स्थगित हो गया है। सभी जिलों में इसकी जानकारी दी गई और जहाँ तक आगे इसमें जांच का प्रश्न है तो इसमें जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वो उसकी जो भी जांच रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे इसमें आयोग भी अपना विचार करेगा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि शेष विषयों के जो प्रश्न पत्र हैं, आज भी अपराह्न में एक प्रश्न पत्र है और 26 और 27 को भी प्रश्न पत्र हैं, उनका कार्यक्रम यथावत रहेगा। वो उसमें परीक्षाएं होंगी और सभी अभ्यर्थी उसमें जो भी उन विषयों में नामांकित हैं वो अपना परीक्षा देंगे। क्या ये गड़बड़ी उदयपुर जिले से सामने आई है? जैसा कि जानकारी में आया है कि वहाँ पर एक बस अभी प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई वो उदयपुर से ही प्राप्त हुई है और उसके आधार पे ही आयोग ने। क्या एसओजी को भी जांच में शामिल, एसओजी जांच करेगी पूरे मामले? ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये चूंकि अब जांच एजेंसी जो उदयपुर में है वो अपना काम कर रही है, उसमें वो किसको शामिल करते हैं, कहाँ किस स्तर पे होता है, वो वही। आपको इस जानकारी किस माध्यम से मिली कि पेपर जो है वो लीक हुआ है? मैंने बताया कि उदयपुर से हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको ये जानकारी मिली थी और उन्होंने बाद में इसकी प्रारंभिक तौर पर ये देखते हुए कि भाई इसमें अभ्यर्थियों का अहित हो सकता है, इसलिए परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ परीक्षा सेंटरों पर पेपर शुरू होगा। इसकी जो रिपोर्ट आएगी जांच एजेंसी के माध्यम से, उसके बाद में आयोग बैठकर इस पर विचार करेगा और समुचित विचार करने के बाद में, सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में नई तिथि इसमें घोषित। क्या लगता नहीं कि अभ्यर्थियों को ये अभी जो जांच रिपोर्ट आएगी नेचुरली उसी से ये स्पष्ट होगा कि जो भी गड़बड़ी हुई है, अनियमितता हुई है, उसमें किसकी लापरवाही रही है, किस स्तर पर क्या हुआ है, तो उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। तो प्रारंभिक तौर पर पेपर लीक होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लगते हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जिसने ये हरकत की है, सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। सर, राजस्थान में लगातार बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही है, तो कहीं कहीं रोक नहीं पा रहे हैं। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है, पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान वो राज्य ना कार्रवाई भी होती है, लीक भी हुआ है तो कार्रवाई भी हुई, लोग जेलों में बैठे, अभी तक जेलों में बैठे हुए हैं लोग हैं। अभी आगे भी हम लोग आज भी कार्रवाई हमने सख्त की है, लोगों को अरेस्ट किया है, सख्त कार्रवाई करेंगे। जल्दी अगले महीना जल्दी हम वापस परीक्षा करवाएंगे। और राजस्थान के बच्चों का भी दुर्भाग्य है और हम सब जनता का भी दुर्भाग्य। हम बार बार इस बार को सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि पेपर आउट लगातार एक नहीं, ये 9वां पेपर आउट हो गया। उस बच्चे की पीड़ा को समझने का प्रयास करो, उसके माँ बाप की पीड़ा को समझो कि कितनी गरीबी में कष्ट देख करके बच्चे को पढ़ा करके उस परीक्षा के लिए भेजते हैं और वहाँ पता लगता है कि आउट हो गया पेपर। तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। किस तरीके से हम पेपर कराएं कि हमारा काम भी हो जाए और पेपर आउट होने की स्थिति भी नहीं है। अब यूपीएससी का पेपर तो आउट नहीं होता है, फिर हमारे यहाँ क्यों होता है? इसका मतलब ये गिरोह जो है ना, वो कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण पाया हुआ है, इससे हिम्मत करता है, बाकी हिम्मत नहीं कर सकता। और हमारे लिए हम पकड़ते हैं किसको? छोटे मोटे। एक बस में पूरे के पूरे पेपर लेकर के आ गए, इसका मतलब पेपर तो कहीं और किसी ने दिया होगा ना। उन बच्चों ने तो अपना छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए उदयपुर को उन्होंने आधार बनाया और सारे लैपटॉप सब मशीनें सब उसी गाड़ी में मिली और 50 बच्चे उसमें पकड़े गए। इसका मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ उन बच्चों के साथ साथ उसको पकड़ो जहाँ से ये शुरुआत हुई है, और जो इसकी शुरुआत करता है वो सबसे बड़ा मूल्य है। हम इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे, बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति पेपर आउट करेगा उसमें सहयोगी बनेगा, 10 से 12 साल तक की जेल, उसकी संपत्ति को कुर्क करना, 2-2 करोड़ रुपए का फाइन करना, बहुत सख्त कानून बनाया है। और उसके बाद में जो नीट की परीक्षा। तो वहीं बात करें पेपर लीक होते ही मुख्य विपक्षी दल वे बीजेपी ने भी लगातार गहलोत सरकार पर हमले बोलने शुरू कर दिए। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल लागू होने के बावजूद ये 13वां भर्ती पेपर है जो लीक हुआ है। सरकार की सरपरस्ती में पेपर लीक गिरोह सक्रिय है, मगर हर बार छोटे मोटे किरदारों को पकड़कर औपचारिकता पूरी की जाती है। साथ ही ये भी कहा गया कि मौजूदा सरकार की मिलीभगत से ही पेपर लीक हो रहे हैं। तो वहीं राजवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे कहा है कि सरकार के हाथ उस गिरेबान तक नहीं पहुंच रहे हैं जिसका बड़ा हाथ पेपर लीक गिरोह के पीछे है। पेपर सरगना का इकबाल इतना बड़ा हो गया है कि सरकार का सिस्टम भी उनके सामने कमजोर पड़ गया। पेपर लीक होने की वजह से 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के अरमान टूट गए हैं। आरपीएससी ने जो पेपर कराया है, सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये इस समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहां जाने के बाद ये होता है कि इस पे पेपर आउट हो गया, निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगे इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। जब तक राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन है तब तक राजस्थान के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आपको अंदाजा है कि 16वीं बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ है।
ये तो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है पेपर लीक कराना। नकल माफिया का अब राज पूरे राजस्थान में फैल गया है, यहां तक कि आरपीएससी भी नकल माफिया के चंगुल में आ गया है। इस बार आरपीएससी में सीनियर टीचर भर्ती का पेपर लीक हुआ है। अब आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से लोग पैसे बचाकर अपने बच्चों को इम्तिहान की तैयारी कराते हैं, उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है जब पेपर रद्द हो जाए, पूरा साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन इन पेपर लीक की कार्रवाई के लिए, सीबीआई की जांच के लिए राजस्थान सरकार कतई तैयार नहीं है। इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस नकल माफिया का कनेक्शन बड़े नामों के साथ जुड़ा हुआ है, राजस्थान की जो सत्ता में है। अभी सीबीआई जांच नहीं चाहते, इनकी खुद की एजेंसी जो राजस्थान में है उनके ऊपर तो प्रभाव है, दबाव है, तो बड़े नाम बाहर आने नहीं देंगे और जीवन नष्ट होगा नौजवानों का। यह राजस्थान के अंदर नकल माफिया ने इतना फैलाव बना लिया है, इसे हटाने की जरूरत है। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को संवारने की। और पेपर लीक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया है कि इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है और इस नकल में लिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। आरोपियों पर एनएसए के साथ ही पासा भी लगाया जाएगा। साथ ही बदमाशों को आर्थिक मदद और शरण देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि बदमाशों के अंदर प्रशासन का खौफ हो। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 46 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एक गिरोह जो है बना के पेपर लीक करने की कोशिश की गई थी। तो ये सूचना मिली थी और इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। 40 से ज्यादा लोग हैं जो इसमें कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया है पेपर लीक करने में, तो उनको पकड़ा गया। इस पे भी इन्वेस्टिगेशन ऑन है और डेफिनेटली ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है इस बारे में कार्रवाई। जी, इसमें महिला अभ्यर्थी भी 6-7 महिला इसमें अभ्यर्थी जो है वो सामने आई। ये पेपर लीक करके एग्जाम को क्वालिफाई करने का इनका अभी प्रिलिमिनरी फिगर 10 लाख कोट हुई है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके बारे में और क्लियरली कहा जा सकता है। अब आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांगे पूरी करो। और अब आइए आपको एक एक कर समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा पहले आयोजित की गई, जो कि 24 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के लिए होनी थी। परीक्षा 461 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई और साथ ही 28 जिलों में 73.57% अभ्यर्थी उपस्थित रहे इस परीक्षा के लिए। तभी एग्जाम का पेपर सड़कों और बसों में पाया गया है और उसी के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। अब आगे आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को उन पर जो है एनएसए लगाने की भी बात कही है। साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी, जो कि 24 दिसंबर से दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के लिए आयोजित थी। इस परीक्षा पर आपको बता दें कि 461 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई थी ये परीक्षा, जो कि 28 जिलों में 73.57% अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। तभी एग्जाम का ये पेपर सड़कों और बसों में पाया गया है और इसी के साथ साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को निरस्त कर दिया। इसके आगे आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने गहनता के साथ संज्ञान लिया, 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर एनएसए लगाने की भी बात कही है। साथ ही साथ पुलिस ये भी कह रही है कि जो है गंभीरता के साथ इस मामले की जांच अभी भी जारी है।
अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि एनएसए आखिर है क्या, तो विस्तार से आपको बताते हैं कि एनएसए पेपर लीक पर हुई कार्रवाई आखिर क्या है और ये एनएसए आखिर क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित यह है और केंद्र और राज्य सरकार को एनएसए लगाने का अधिकार होता है। साथ ही बदमाशों को गिरफ्तार करने के आदेश सरकार देती है और उसके बाद जिनकी वजह से बड़ा समूह या फिर समाज प्रभावित होता है, ऐसे आरोपियों पर एनएसए लगाया जाता है। पुलिस इन बदमाशों को बिना बताए गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही साथ इसके लिए पुलिस को पब्लिकली जानकारी देने की जरूरत नहीं होती। पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में ये बनाया गया था। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को यह अधिकार है और अधिक शक्ति देने से संबंधित ये धारा होती है और केंद्र और राज्य सरकार को एनएसए लगाने का पूरा अधिकार होता है। बदमाशों को गिरफ्तार करने के इसमें आदेश दिए जाते हैं सरकार के द्वारा और ये जो कानून है देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित कानून है और ये कानून केंद्र और राज्य सरकार को ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार करने के आदेश देती है जिनकी वजह से एक बड़ा समूह या समाज प्रभावित होता है। पुलिस इन बदमाशों को बिना बताए गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए किसी पब्लिकली जानकारी देने की पुलिस को जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर एनएसए लगाया गया है और करीब 46 लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। और इसी बीच पुलिस की तरफ से एक और एक्ट की यहां बात की गई है। एनएसए के साथ साथ पासा भी इन आरोपियों पर लगाया जाएगा। लेकिन अब ये पासा एक्ट क्या है वो हम आपको विस्तार से बता दें कि दरअसल पेपर लीक पर हुई कार्रवाई पासा एक्ट के तहत उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है जिनके अपराध से समाज प्रभावित होता है। इसके अनुसार व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के 1 साल तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। ये पासा अधिनियम है जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है और पासा एक्ट के तहत उन व्यक्तियों पर यह कार्रवाई की जाती है जिनकी वजह से या जिनके अपराध की वजह से समाज या एक बड़ा समूह प्रभावित होता है, जैसे कि इस मामले में हुआ। इसके अनुसार व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के गिरफ्तार किया जाता है और पूरे 1 साल तक की अवधि के लिए उसे हिरासत में रखा जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये पासा एक्ट क्या है, पासा अधिनियम क्या है, यहाँ आपको विस्तार से बता दें कि 1 साल की अवधि तक के लिए जो आरोपी होता है इस एक्ट के तहत उसे हिरासत में रखा जा सकता है। पासा एक्ट के तहत उन व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है जिनकी अपराध की वजह से समाज का एक बड़ा समूह या पूरा समाज प्रभावित होता है, जैसे कि इस मामले में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ी परीक्षा है वो प्रभावित हुई है। पेपर लीक का ये पूरा मामला है और तमाम अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस बार ये परीक्षा देनी थी, अब उन्हें ये परीक्षा के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ये परीक्षा क्योंकि अभी के लिए स्थगित कर दी गई है। दोबारा ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी अगले साल जनवरी में और इसी के लिए अभ्यर्थियों में भी काफी आक्रोश है और ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए सरकार काफी सख्त रुख अपना चुकी है। अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जिन पर एनएसए और पासा अधिनियम के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी और इसी के तहत पासा एक्ट के तहत उन व्यक्तियों पर यह कार्रवाई होगी और करीब 1 साल तक उन्हें कैद में रखा जा सकता है। तो वहीं पेपर लीक के मामले में आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान सरकार जल्द से जल्द आज आउट हुए 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर समेत रीट और बाकी अन्य ऐसे सभी भर्ती प्रकरणों की जांच सीबीआई से करवाए और दोषियों को जेल में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। साथ ही साथ ये कहा गया है कि आखिर कब तक युवा वर्ग के हितों के साथ सरकार कठोरघात करती रहेगी। आज राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती जो 2nd ग्रेड का पेपर आउट हुआ है ये शर्मसार है। आज से पहले भी रीट को लेकर जब लोकसभा तक हमने मामला उठाया, सड़कों पर से रीट का एग्जाम सरकार को रद्द करना पड़ा। जेईएन का, एसआई का, पटवारी का आए दिन पेपर लीक हो रहा है। आरपीएससी जो एग्जाम करा रही है इसके चेयरमैन पहले ही जेल जा चुका है। आरपीएससी दागदार है और मैं इसमें मांग करूंगा कि आरपीएससी के चेयरमैन को बर्खास्त करे। इसमें मंत्री, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीकानेर, जोधपुर
जयपुर और आरपीएससी का कार्यालय वहां प्रदर्शन करने के स्थानीय इकाइयों को निर्देश दे दिए। इसको लेकर आरपीएफसी बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी। आखिर सीबीआई जांच के बिना खुलासा नहीं हो सकता कि रोज पेपर कौन आउट करा रहा है। पहले मंत्रियों पर आरोप लगे, आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगे और इसके तार सीएमओ से जुड़े हैं। एसओजी भी लोगों को बचाने के अंदर एसओजी पे भी आरोप लगे। इसलिए सही जांच इसकी दिल्ली की कोई एजेंसी कर सकती है। मेरी इस राज्यपाल के माध्यम से सरकार से मांग है और दिल्ली सरकार से भी मैं मांग करता हूं कि जन भावनाओं को देखते हुए, नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए राजस्थान के अंदर लोगों का भरोसा उठ गया इस व्यवस्था पे, इस सरकार पे, तो सीबीआई और ईडी की दखलंदाजी करे। ईडी भेजे, सीबीआई भेजे और राज्यपाल से मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री से बात करें। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, वो संवेदनशीलता की बात करते हैं। तो गहलोत साहब, आपकी संवेदनशीलता कहां चली गई? एक के बाद एक पेपर आउट हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, नौकरियां लग नहीं पा रही है, पेपर सड़कों पे बिक रहे हैं। आपके अधिकारी मंत्री इन्वॉल्व है, आप इस मामले की सीबीआई जांच करें। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मांग करती है आपसे। और इतना ही नहीं बल्कि पेपर लीक के बाद बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने गहलोत सरकार के मंत्री के घर ताला जड़कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। तो वहीं पेपर लीक के वजह से गुस्साए छात्रों ने राज्य के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ परीक्षा देने आए छात्रों ने भी सरकार की नियति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि इस तरह से परीक्षाएं अगर रद्द होती रहीं और इसी तेजी के साथ अगर ये पेपर लीक होते रहे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है और सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांगे पूरी करो। फर्स्ट पेपर था जो लीक हो गया है, बार बार सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। उनकी बहुत बड़ी गलती है ये और उनको जल्दी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। एंटी चीटिंग कमेटी बनाई है तो वो कर क्या रही है पता नहीं, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग। फिर हम भी कुछ कदम उठाएंगे सरकार चाहती है। मेरा नाम विजेंद्र भाकर है, नागौर जिले के रातंगा गांव से आया हूं। तो सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। हम ये सोचकर आए थे कि दोनों पेपर एक ही दिन है, खुश हुए थे, लेकिन पहले से ही किसी हमारे साथियों को पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास रात भी पेपर पहुंच गया। अब इस तरह की धांधली जो पेपर में हो रही है और हम निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं, इस तरह सरकार को ये सोचना चाहिए। कब सूचना दी गई अभी आपको अंदर? अभी पेपर देने के बाद में जब हम ओमआर में अपने रोल नंबर वगैरह भर लिए थे तो हमें पेपर लीक के बाद से ही राज्य में सियासी तापमान बढ़ गया है। एक बार फिर गहलोत सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और विवाद इस समय हो रहा है जब राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो वहीं गुटों में बटी कांग्रेस इस मुद्दे से किस तरह निपटती है ये देखना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि युवाओं का गुस्सा वोटों में बदलता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।